अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हम जो चीज़ अनम से सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अनम, हमने ज़्यादातर देखा है कि हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं, हम ये चाहते हैं कि वो सब लोग पॉजिटिव हों और हमारी हर बात में हाँ मिलाएं। लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान में जानकर नहीं देखा कि हम लोगों को किस कैसे लगते हैं, वो हमारे बारे में कैसा सोचते हैं। और मोस्टली लोगों का यही काउंटर आर्गुमेंट होता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे मेरे में क्या ख़राबी है। तो इसके बारे में ना आप साइकोलॉजी में क्या समझती हैं कि माइंडसेट किस तरह के होते हैं, और आया अगर एक इंसान ये समझता है कि वो पॉजिटिव है तो क्या ये 100% श्योर है कि वो वाकई ही पॉजिटिव माइंडसेट ही रखता है। जी उसामा। देखिए, अगर एक पर्सन को ये लग रहा है कि उसके अलावा बाकी सारी दुनिया जो है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो खुद सबसे ज्यादा नेगेटिव है। उसकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो हाँ। सबसे पहले देखने की ये जरूरत है कि वो वाकई नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं नेगेटिव हूँ या मैं नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेगेटिविटी क्या होती है। नेगेटिविटी ये है उसामा कि जब कोई पर्सन दूसरों से डिसएग्री करता है, उनके कमांड्स फॉलो नहीं करता, उसे लगता है कि जो वो कमांड दे रहा है वही ठीक है, अपने कमांड सजेशंस अपोज करने की कोशिश करता है दूसरों पे, तो उस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव खुद होता है और उसे लग रहा होता है कि बाकी दुनिया जो है वो नेगेटिव है। तो वो तो मोस्टली ये कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही, दूसरों से सही डिसएग्री कर रहा हूँ। उसके पास तो अपनी हर बात का ही जवाब होता है। जैसे जी मोस्टली हमारे पास यही होता है कि मैं अगर डिसएग्री कर रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ तो मैं तो सही कह रहा हूँ, मैं हक जी पे जी हूँ। जी। मोस्टली जो अ, लोग हैं वो जो। जी समा, इसमें ये देखना ये है कि क्या उनका माइंड सेट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ है। और अगर उनका माइंड सेट नेगेटिव है तो किस तरह से है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका माइंड सेट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चला गया है। तो जो नेगेटिव माइंड सेट के लोग हैं वो हर चीज में जो है वो नेगेटिविटी तलाश करते हैं, लोगों में, चीजों में, सिचुएशंस में। उन्हें लगता है हर चीज का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। वो कहीं पर भी जो है अच्छाई नहीं देख रहे होते, एक्सपेक्ट ही नहीं करते कुछ अच्छा या पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है वो उनका माइंड जो है वो सेट हो जाता है नेगेटिविटी उन्हें कोई पे, हर स्माइल जगह कर उन्हें दे तो शाम तक सोचते रहते हैं, इनू मेरे ना की काम सी। एग्जैक्टली। जी। इसे मेरे से क्या काम था जो जी इसने मुझे इसके स्माइल ही कर अलावा दिया आज। जी इसके अलावा एडिशनल इसमें आ जाता है कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। नेगेटिव एटीट्यूड ये है कि एक पर्सन हर किसी में जो है नेगेटिविटी तलाश करता करता है। मतलब आपने उसके लिए कुछ अच्छा भी किया है तो वो उसको भी जो है ना वो देखेगा नेगेटिवली कि इसमें इसका क्या मतलब है, ये मुझसे क्या चाहता है, ये मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों कर रहा है। तो ये जो है वो उसके नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाएगा कि वो ऐसे बिहेव करेगा, उसको ऐसे शो कराएगा या खुद ऐसे सोचता रहेगा हर टाइम कि इसमें क्या बेहतरी है इस पर्सन की, कि ये मेरे लिए कुछ बेहतर सोच ये रहा है। मेरे लिए कुछ कर रहा है ना। ऑब्वियसली नेगेटिविटी अच्छी नहीं होती। तो ये लॉन्ग रन में हमारी मेंटल हेल्थ को हमें किस तरह से मुतासिर करती है। जी उसामा, इसके नेगेटिविटी के या नेगेटिव माइंड सेट के कुछ आउटकम्स हैं। उनमें से कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला है, इन लोगों को लगता है, नेगेटिव माइंड सेट वाले लोगों को लगता है कि आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई लाइफ, कि मेरी जिंदगी पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो भी हो रहा है खुद ही होता चला जा रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। जो भी सिचुएशंस आ रही हैं मुझे उन्हें बर्दाश्त ही करना है हर सूरत। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपना माइंड सेट कर लें कि आपने इस चीज को चेंज करना है, अचीव करना है, ये काम करना है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए आपको, ऑब्वियसली आप अचीव कर सकते हैं। और एक जी और बिल्कुल। चीज है उसामा कि आप कभी भी नेगेटिव माइंड सेट के साथ पॉजिटिव लाइफ नहीं मांग सकते, पॉजिटिव लाइफ नहीं रख सकते। तो कोई भी पर्सन जो चाहता है कि उसकी लाइफ पॉजिटिव हो, उसको पॉजिटिविटी मिले हर तरफ से, तो ऑब्वियसली उसे सबसे पहले अपना माइंड सेट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जो है अगले उसके बाद उसामा उसे लगता है कि आई कैन नेवर बी हैप्पी, कि मतलब मेरी लाइफ ऐसी हो गई है जिसमें खुशी है ही नहीं, खुशियां ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ दुख हैं, वरीज हैं। तो अगर एक पर्सन ऐसा सोच ले तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपना माइंड बना लिया है, अपने माइंड को उधर सेट कर लिया है कि मेरे लिए दुनिया में हैप्पीनेस नहीं है या खत्म हो चुकी है। तो उसको करना ये चाहिए कि वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करे, पॉजिटिविटी तलाश करे।
उनके अगर अब वो अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है किसी को, तो उसके सॉल्यूशंस उसके माइंड में पहले से होने चाहिए। कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को जो है काउंट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, फिर आप उसको डिस्कस करें दूसरों के साथ, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और उसे ये भी लगता है उसामा कि आई डोंट हैव पावर टू चेंज, कि मेरे पास अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ की सिचुएशंस को चेंज करने की पावर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन माइंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लें, तो आप वो हासिल करके ही रहते हैं। आप उसके लिए अपने प्लान्स बदलते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। इनफैक्ट आप चाहें, आप अपने इर्द-गिर्द भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी लोगों से मिलके ही बनती है और आप भी उसका हिस्सा हैं। इसके अलावा जो है नेगेटिव माइंडसेट रखने वाले लोगों को ये लगता है उसामा कि वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, हर तरफ नेगेटिविटी है, बुराई है। तो उन्हें ज़रूरत है अब उस नेगेटिविटी को पॉज़िटिविटी में चेंज करने की, पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाने की। तो उसको पॉजिटिव किस तरह से, वो नेगेटिव माइंडसेट का एक पर्सन है जिसकी 20-25 साल ज़िंदगी नेगेटिव माइंडसेट से गुजरी, कल्चर भी उसने नेगेटिव ही देखा और इर्द गिर्द अपनी फैमिली में भी वो जी। उस नेगेटिव माइंडसेट को जो 20-25 साल फीड होता आया उसके यहाँ पर, वो उसको कैसे पॉजिटिव बना सकता है ना? जी, उसामा, सबसे पहले तो उसे ये जानने की ज़रूरत है कि पॉज़िटिविटी क्या है? हम्म। पॉज़िटिविटी जो है वो एक वे ऑफ थिंकिंग है कि आप हर चीज़ जो है अचीव कर सकते हैं। आप आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने अगर अपना माइंड सेट कर लिया है कुछ करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद फिर वही आ जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि जो भी पॉजिटिव पर्सन है, वो अपने सामने वालों में या अपने इर्द-गिर्द के लोगों में पॉजिटिविटी ही तलाश करता है, वाक़यात, उन चीज़ों में। अ, वो ये ढूँढ रहा होता है कि इसमें क्या पॉजिटिविटी है? अगर मेरी किसी ने हेल्प की है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। अगर मेरे लिए किसी ने कोई काम किया है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। वो नेगेटिव लोगों की तरफ में ये नहीं ढूँढता कि इसका क्या मतलब है, ये मुझसे क्या चाहता है, बल्कि वो उसको पॉजिटिव वे में सोचता है। उसे कहीं न कहीं ये यकीन होता है कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है, सामने वाले ने मेरे फ़ायदे के लिए ही ये सब। तो इसके अलावा वो उसका पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो देखना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट ये होगा कि एक पर्सन ने खुद को यकीन दिलवा दिया है कि अगर मैं कुछ अचीव करना चाह रहा हूँ या मैं पॉजिटिविटी ढूँढ रहा हूँ, तो वो मुझे ज़रूर मिलेगी। मैंने जो काम शुरू किया है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिल के एक पर्सन को पॉजिटिविटी की तरफ जो है लीड कर रही हैं। इस तरह से वो अपने पॉजिटिविटी की जर्नी की तरफ जो है वो जा। जो कि एक एंड प्रोडक्ट है, जो हमारा गोल है। तो अनम, आप जी, हमें ये बताएं कि एक इंसान ऑब्वियसली नेगेटिविटी के जो उसकी मेंटल हेल्थ पे या उसकी ओवरऑल लाइफ पे डिसएडवांटेजेस है वो हमने देखे। अब एक इंसान जी। अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसका उसको क्या बेनिफिट होगा और किस तरह से उसकी लाइफ में चेंज आप देखती हैं? जी समर, सबसे पहले तो ये है कि पॉजिटिव पीपल जो हैं या पॉजिटिव माइंड सेट रखने वाले जो लोग हैं, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन को बहुत जल्दी कोप कर लेते हैं। मतलब अगर अच्छा। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बहुत जल्दी उनके सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं। जैसे मैंने अभी नेगेटिविटी की बात करते हुए कहा कि अगर उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स काउंट कर रहे हैं, तो उनके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। पॉजिटिव लोगों के पास सॉल्यूशंस होते हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, तो आपके पास उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। या जी समा, एक मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताती हूँ। मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ रही थी ये पॉजिटिविटी पे। तो उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग जो हैं, वो कम उनमें टेंडेंसी होती है एक्सीडेंट्स कि जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, उनके एक्सीडेंट्स कम होते हैं। अगर वो हार्ट इश्यूज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी उनसे कोप कर लेते हैं। इवन अगर वो कैंसर पेशेंट्स हैं, तो वो उससे भी बहुत जल्दी जो है लड़ के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का रिज़ल्ट पॉजिटिव देखना है, एक्सेप्ट यानी करना है। पॉजिटिव माइंडसेट मींस स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। जी, आपकी जी, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग एग्ज़ैक्टली, करता है आपका एग्ज़ैक्ट पॉजिटिव माइंडसेट। जी, बिल्कुल। इसमें जो और एक अच्छी चीज़ है, वो मैंने ये देखी है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो पॉजिटिविटी को मैं हैप्पीनेस के साथ अगर लिंक करूँ, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी तलाश कर रहे हैं और इन एट द एंड आपको मिल गई है, तो ऑब्वियसली आप हैप्पी होंगे उस पॉजिटिविटी को लेके।
लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है ना, वो कंडीशंस बना लेते हैं कि मैं ये अगर अचीव करूँगा तो ही मैं हैप्पी होऊंगा, जी अदरवाइज़ मेरी लाइफ जो है तब तक हैप्पीनेस नहीं। और वो जब तक वो गोल अचीव नहीं होता, उस गोल के अचीव होने के बाद एक नया गोल बना लेते हैं। वो इसी तरह जी करते बिल्कुल। करते एक दिन जो है उनकी फातिहा पढ़ दी जाती है और वो जी खुश नहीं होते। जी ये चीज़ है। अच्छा, एक मैं भी आपको अपना वाकया बताता हूँ। 1-2 वीक पहले की बात है, मैं ऐसे ही गया तो वहाँ पे एक पुराने दोस्त मुझे मिले। वो बता रहे थे कि मैं इस तरह जॉब करता हूँ और ख़ुद ही बताने लगे कि मेरी 40,000 पे है। कहते अल्लाह का शुक्र है, इस कोरोना वायरस में अगर कोई इतने पैसे भी ले रहा है तो मैं बहुतों से अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। हम्म मैं उसकी शक्ल हम्म की तरफ देखूँ, मैंने कहा यार 40,000 रुपया और ये इतना खुश। इट मीन्स कि नंबर्स असल बात नहीं है। आप उसने एक माइंड एग्जैक्टली। बनाया कि यार देखो कितने लोग हैं जो इस कोविड-19 में बेरोज़गार हो गए हैं, और उसने उस जी चीज़ को सोचा कि हाँ यार मैं बेरोज़गार भी नहीं हूँ, उल्टा मुझे 40,000 मंथली मिल रहा है। तो जी उसने वो उसी में खुश है कि यार मैं जी बहुतों से अच्छा हूँ और मेरी ज़िंदगी ठीक है। और उसकी सेटिस्फेक्शन देख के मुझे भी रश्क आ रहा था कि हम ऐसा नहीं सोचते, हम इस तरह से चीज़ों को नहीं देखते। हम कहते नहीं यार 40,000 में क्या होता है, या ये तो जी मेरी स्किल सेट से बहुत कम मुझे पे कर रहे हैं, यानी मैं तो बहुत ज़्यादा का अहल था, डिज़र्व करता था, लेकिन मुझे उतना नहीं मिल रहा। जी। तो ओके अनम, नेक्स्ट। पॉजिटिव माइंडसेट के हवाले से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करके अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ जो है माइल कर सकते हैं? जी हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अपने दिन का स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव फ्रेजेस के साथ करें। खुद को बताएं कि मैं आज ये अचीव कर सकता हूँ। खुद को यकीन दिलाएं कि आज का दिन अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। पॉजिटिव स्टफ जो है वो ज़्यादा मैडम से ये ज़्यादा वाला रीड दूसरा करें। पॉइंट तो मुश्किल है, दूसरा पॉइंट तो तुम बड़ा मुश्किल बता रही हो। अब पॉजिटिव लोग कहाँ से ढूंढें, वो तो सारे हमसे भी गए गुजरे होंगे। चलो देखो शोर समा से, अगर आप सुबह के शोर से तो बचा किसी हद तक जा सकता है कि सुबह तो आँख ही शोर से खुलती है ना हमारी। जी किसी जी बात पे कोई शोर हो रहा होता है घर में और बंदे की आंख खुलती है, चलो जी वो बंदा रूम चेंज कर लेगा या किसी हद तक मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो दूसरा आप कह रही हो कि पॉजिटिव बंदे भी अब ढूंढें, तो ये देखो कहाँ समा से हम। इसमें जी इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको सभी पॉजिटिव लगेंगे। हम्म। इसलिए कोशिश करें कि तकरीबन अपने जितने पॉजिटिव लोग तो ढूंढ लें। ठीक है ना, वो यानी फैमिली में अपने हो से सकते ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स नेगेटिव भी। नहीं होने चाहिए, अपने से हाँ ज़्यादा नेगेटिव तो नेगेटिव अगर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यानी आप तो हाँ अभी नेगेटिव ही हैं, तो आपको अपने से जी ज़्यादा नेगेटिव नहीं ढूंढने हैं, अपने नहीं जैसे ढूंढने। ढूंढ लें और हाँ उनको पॉजिटिव समझें, उनको जी। पॉजिटिव समझें। अगर आप अपने से नेगेटिव लोग ढूंढेंगे तो वो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे वो चीज़। इसके अलावा ह्यूमर फाइंड करें बैड सिचुएशन में। मोस्टली मैं यही करती हूँ कि अगर आप किसी अच्छा। बैड सिचुएशन में हैं तो उसमें कुछ फनी चीज़ ढूंढ लें, या जैसे कुछ लोगों की आदत होती है चुटकुले सुनाना शुरू कर देते हैं सिचुएशन में, तो मैं ये फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। और ये काफ़ी हेल्पफुल है इंसान को नेगेटिविटी से दूर रखने में। कि अच्छा। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से आपका इनकाउंटर हो गया है जो नेगेटिव है या नेगेटिविटी ला रहा है आपकी लाइफ में, और आप फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी टेबल पे बैठे हैं जहाँ पे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसा चुटकुला सुना देते हैं कि सबको भूल जाता है हम क्या बात कर रहे हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिविटी की तरफ ही आपका एक कदम है। हम्म। इसके अलावा उसामा ये कर सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लेके उसे फॉलो कर सकते हैं रोज। एक डेली जर्नल्स होते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा। उसमें ये होता है कि हमने अपने डेली रूटीन के ग्रेटिट्यूड लिखने हैं कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे मैं शुक्र कर रहा हूँ, या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों से ज़्यादा हैं मेरे पास, जो मुझे खुश रखने में हेल्प कर रही हैं। तो ये जर्नल जो है ये भी एक स्टेप होगा आपका पॉजिटिविटी वो तो इसके अल्लाह अलावा ताला ने कोशिश। इतनी नेमतें दी हैं कि वो लिखता जाएगा और ख़त्म नहीं होंगी। वो एक जी लामहदूद जर्नी है। जी। और कोशिश करें कि पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें अपनी लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स की जगह पर। मसलन ये ना कहें ये मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये कहने की कोशिश करें कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मुझसे हो जाए और इंशाल्लाह ये मैं कर लूँ। तब अनम, इसके आपको बारे पता में है। मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये पॉइंट ही जी कुछ ऐसा आया है, वर्ड्स की एनर्जी के बारे में ना मैं सर्च कर रहा था और मैं पढ़ता भी रहता हूँ, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स है तो हम वर्ड्स में इतनी ज़्यादा ताकत क्यों होती है। यानी अगर आप एक वर्ड है तुम ये कर जी सकते हो, दूसरी तरफ वर्ड है तुम ये नहीं कर सकते, तुम किसी काम जी के नहीं हो।
वो वर्ड बंदे को ये मानने पे मजबूर कर देता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं यूजलेस हूँ। क्या जी है वर्ड्स के अंदर जो इतना ज़्यादा ये स्ट्रेंथ रखते हैं? यानी 10 बार किसी को कहना तुम ये कर सकते हो, उसका वो असर नहीं है। एक दफ़ा कह दिया ना तुम ये नहीं कर सकते, उसका उस 10 दफ़ा पॉजिटिव कहने पे भारी हो जाता है एक नेगेटिव वर्ड। ये क्या चक्कर, क्या है वर्ड्स की गेम, क्या है? समा ह्यूमन नेचर वैसे भी नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ज्यादा जल्दी चली जाती है। जैसे अभी अच्छा। भी आपने कहा कि 10 बार ये कहोगे ना यू कैन डू इट, वो उसको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। बस एक बार ये कह दो कि यू कैन नॉट डू इट, तो वो तलाश करना शुरू कर देगा कमियां अपने काम में, किसने क्या चीज देख के कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। हो सकता है ये सच कह रहा हो। तो वाकई में ह्यूमन नेचर ऐसी है, वो बहुत जल्दी जो है बुराई की तरफ भी अट्रैक्ट होती है, नेगेटिविटी की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। तो ये पावर ऑफ वर्ड से हट के भी अगर देखें तो नेचर भी जो है वो भी डिपेंड कर रही है। यानी ह्यूमन नेचर भी कुछ ऐसी है कि वो जी पॉजिटिव चीज़ को इग्नोर करके एक नेगेटिव चीज़ के ऊपर जाके सोचेगा, रीथिंक करता रहेगा कि ये इसने मुझे क्यों बोल दिया। जी जी। एक और चीज़ है उसामा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, मेक समवन एल्स स्माइल। आप किसी और को स्माइल करवाएं अगर, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपने देखा होगा, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें, किसी की हेल्प कर दें या किसी का कोई काम कर दें, कुछ ऐसा जो वो नहीं कर सकता, आपने उसको उसके लिए आसान कर दिया है और उसके बदले में उसने सिर्फ एक स्माइल दिया है, थैंक यू नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा दिन आपको इतना फ्रेश रखता है। तो वो स्माइल जो है वो आपको इन शॉर्ट पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही यानी दूसरों के लिए पॉजिटिव आप बनते हैं तो आपके अंदर है। जी पॉजिटिविटी खुद ही जन्म लेना शुरू कर देती है और आपको एक अच्छा जी लगता है कि मैंने किसी की हेल्प की है। जी। मेरा ख्याल है अब आपका रटा ख़त्म हो गया हुआ है, आगे है कोई नहीं, पॉइंट? एक पॉइंट रहता है अभी। ये मैं तुम्हें ज़रा पॉजिटिव करने के लिए बीच में करता हूँ काटा, हालांकि मेरे ही बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, एक हमारा वो रह गया एंड वाला टॉपिक, एक्टिविटीज कौन सी हैं डेवलप करने के लिए ये क्या पॉजिटिव। है? ये एक्टिविटीज़ नहीं है? क्या नहीं, बता रही? ये हमने डिस्कस किए हैं कि हाउ टू हैव, एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज एक स्पेसिफिकली वो काम टिपिकल है कोई आपने। काम, यानी हाँ टिपिकल जो काम है वो है। ठीक है। ठीक है, वो इसके साथ ही रिलेट करके आप बता दो ना, इसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा क्योंकि ये भी एक्टिविटीज़ हाँ, ही हैं, वो भी एक्टिविटीज़ ही होंगी। ठीक है ठीक ठीक है, आप है। बताएं। इसके अलावा समा, एक एक्टिविटी ऐसी है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लीड कर सकती है मोस्टली लोगों को, ये है कि लिसन योर फेवरेट म्यूजिक। आपने देखा होगा, जब हम अपने पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए अपने प्रॉब्लम्स जो है वो भूल जाते हैं, अपनी नेगेटिविटीज सारा कुछ जो है एक साइड पे रख के अब ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि हमें लग रहा होता है बस अब वो सारा कुछ पीछे रह गया, थोड़ी देर के लिए जो है मैं एक काम स्टेट में हूँ। तो म्यूजिक जो है वो भी आपको हेल्प कर सकता है आपको पॉजिटिविटी की डिस्ट्रैक्शन तरफ। मिल जाती है अपनी वो एग्जैक्टली। फेलियर्स को बार बार सोचने से ना। जी जी। इसके अलावा अपना जो है थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करते रहें, मतलब दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठकर ये बात करते रहें, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत से लोगों से ज़्यादा मेरे पास चीज़ें हैं, या कुछ भी आप अच्छा ना, मतलब ऐसी हमारा चीज़ें। शुक्र पता है किस तरह का होता है? पंजाबियों का शुक्र मैंने मोस्टली देखा है, वो ये होता है बस शुक्र है अल्लाह दा, बस शुक्र है जी अल्लाह दा। तो आप इवन मैं किसी चने वाले पठान के पास जाऊँ ना, शुक्र है भाई अल्लाह का, बड़ा शुक्र है, रात को खाना खा के सोता है, जी। वो सही शुक्र होता है। पंजाबियों का शुक्र, मतलब मैं यहाँ पे कोई रेसिस्ट नहीं हो रहा, फ्रेजेस तक लेकिन ही ये रह है जाते हैं। कि जनरल जो है मैंने चीज़ नोटिस की है कि ये जी चीज़ है। मैं खुद पंजाबी हूँ, आप जी पंजाबी हो, लेकिन मैंने जी नोटिस किया है कि पंजाब का कल्चर कुछ ऐसा है, मतलब मैं हुंजा भी गया हूँ, वो लोग कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। हमारे क्या, हम्म, बस अल्लाह का शुक्र है। हम्म, ये यानी अल्लाह जी ताला को भी इनका एहसानमंद होना पड़ेगा कि इसने मुझे कह ही दिया है कि ये शुक्र कर जी। ही रहा है, बड़ी बात हाँ, है इसने कर दी। और वो भी एक शुक्र नहीं कर रहा, बल्कि वो एक तरह से, अब मैं क्या बोलूँ, एहसान जता रहे हैं ना। एहसान ही जता रहा कि बस शुक्र है जी, मालिक दा हाँ, शुक्र है। ये क्या होता है यार? ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसामा, वो ये है कि डोंट लिव अकॉर्डिंग टू अ लेबल। लेबल वो चीज़ है जो आपको सोसाइटी से मिलती है या लोगों से मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कह दिया यू आर अ गुड टीचर, दिस इज अ लेबल। आप अच्छे इंसान हैं, या आपको दूसरों ने अगर कह दिया, दिस इज अ लेबल। लेकिन आपने देखना है कि आप इनसाइड क्या हैं, आप खुद को क्या समझते हैं। जो आप खुद को समझते हैं उसके हिसाब से रहने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। जिस तरह लोगों ने एक छोटे छोटे डब्बे बनाए हुए हैं, लेबल लगाए हुए हैं, आपने कोई छोटा सा काम कर दिया, ही इज़ अ बैड जी बॉय,
ही इज़ अ जी गुड जी बॉय, ही इज़ अ गुड, शी इज़ अ गुड गर्ल, वो लेबल एग्जैक्ट स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड लोगों का जितना भी है उस पर बिलीव नहीं करना। यानी अगर नहीं अगर कर आपको कोई कह रहा है कि तुम बुरे हो तो आपने खुद को एनालाइज करना है कि मैं कैसा हूँ, आपको खुद एग्जैक्ट सोचना चाहिए, किसी के जी कहने पे आपने नहीं उस पर आना, जी जी। उसके मानने पे नहीं इसके आना। अलावा उसामा ये है कि डोंट लिव इन द बॉक्स। ये मैंने एक जगह पढ़ा था फ्रेज, तो मैंने इस पे सर्च किया तो ये क्या होता है। तो उसके बाद मुझे मतलब काफी अच्छी जो है आंसर्स मिले, इसमें काफी अच्छी रिसर्च मिली कि डोंट लिव इन अ बॉक्स का मतलब है कि अगर आपको किसी ने कह दिया है ना, जैसे हमने अभी बात की, यू कैन नॉट डू दिस, आपने उस बात के उस बॉक्स के अंदर नहीं रहना, उससे बाहर आके पॉजिटिविटी तलाश करनी है, पॉसिबिलिटीज तलाश करनी है कि मैं ये कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए वेज तलाश करनी है। एक और जो हैरान कुन और अजीब सी थोड़ी मुझे चीज लगी इस रिसर्च में, उन्होंने कहा कि आप अपने उस माइंड सेट में चले जाएं और उसमें रहें जहां आपको मतलब आपने इलाज कर लिया है आपको, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बैठ के ये सोचना शुरू कर दें मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं खुश हूँ, तो कुछ टाइम के लिए जो है वो अपनी नेगेटिविटी को भूल जाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे, तो वो आपको वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होगा और पॉजिटिविटी की तरफ आने में हेल्प लेकिन होगी। अनम थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपसे, आपने बोला ना कि जो डिसएग्री करते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैं वो वाला नेगेटिव नहीं बन रहा। लेकिन मैं जी आपसे एक चीज़ में डिसएग्री करना चाहता हूँ। आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आप नहीं समझती कि वो चीज़ें एक नेगेटिव माइंडसेट वाले बंदे के लिए उनको स्विच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? जी उसामा, बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटी से छोटी चीज भी बहुत मुश्किल होती है, जैसे आपने कहा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है ना ऑब्वियसली। उसे चाहिए सबसे पहला स्टेप जो मैं कहूंगी कि उन्हें चूज करना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के पास चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो खुद से जैसे आपने कहा स्विच नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है वो देख के उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो उन्हें लेने की जरूरत है, और आसान भी है, कि पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहें ताकि आप वो चीजें अडॉप्ट करें, वो एक्ट ताकि करना आप वो सीखें। इमिटेट कर पाएँ कि हाँ Exactly. ऐसे खुश रहा जा सकता है। जी तो बिल्कुल। अच्छे लोग ढूंढना, आप नहीं समझती कि ये बड़ा आज के दौर में मुश्किल काम हो गया है? अच्छे लोग ढूंढना जो बेलॉस हों, दूसरों को मतलब यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हों, उन्हें ढूंढना खासा मुश्किल काम है आज के दौर में। जी अब समा, आप तो अगर मैं दस आपको डॉलर में कंसल्टेंसी देती हैं, अब आप तो $10 में फाइबर पे कंसल्टेंसी देते हैं। अब जी मेरे जैसा गरीब बंदा यार, वो तो ज़रब दे के जब देखता है ये तो 1600 रुपया बन गया है, जी तो फिर वो तो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। समा, पॉजिटिव या अच्छे लोग ढूंढना, फिर वही बात जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप इनसाइड खुद पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिल ही जाएंगे। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूँ तो मैं अच्छे और पॉजिटिव लोग उनको कहती हूँ जो मेरे सामने या मेरे लिए कम से कम पॉजिटिव हों। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो बाकियों के लिए कैसे हैं, नेगेटिव हैं, बुरे हैं, अगर वो मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे साथ उन्होंने कभी भी कुछ भी अच्छा किया है लाइफ में, दे आर गुड, उनको मैं अच्छा और यानी पॉजिटिव ही। आप बिगर अम्ब्रेला में नहीं सोचोगे कि हाँ ये ओवरऑल कैसा है, उसका हक आप जी रखते भी नहीं हो। आप ये देखो कि जी मेरे साथ कैसा है। ठीक है एग्जैक्टली। यार, तुम्हारे साथ नहीं अच्छा तो मेरे साथ तो अच्छा है, मुझे जी तो वो बिल्कुल। अच्छा लगता है। जी तो आई होप अब बात खासी लंबी हो रही है और ये फिर थक भी जाते हैं हमारे व्यूवर्स। तो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ तो ना मुस्तफ़ा ने बता दी है कि ये चीज़ें आसान नहीं है, ना ही हम ये गारंटी देते हैं कि ये चीज़ें आसान हैं। उठ के जाके पानी का गिलास पीना भी आसान नहीं होता है जब तक आप इरादा नहीं कर लेते हो या किसी की मिन्नत समाजत नहीं कर लेते हो। तो बात यह है कि भाई किसी की मिन्नत समाजत करो कि भाई मेरे साथ पॉजिटिव लोगों को ढूंढो, या फिर उठ के पानी खुद पीने जाना चाहते हो तो और ज़्यादा एफर्ट जमा करो और ख़ुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखो और चीज़ों को अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू सो मच अनम फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। Bye-bye. So guys, keep watching, keep loving, don't forget to subscribe this channel and like this video.